नमस्कार साथियों। और जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, तो ये है प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र। और ये जो सड़क है साथियों, ये संगम क्षेत्र की तरफ जाएगी। तो आज हम लोग सिर्फ संगम की तरफ चलेंगे और देखेंगे संगम की तरफ कितनी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये है मोहल्ला कीडगंज प्रयागराज। ये रोड सीधे आपको महाकुंभ मेला क्षेत्र की ही तरफ ले जाएगी। तो पहले हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मतलब ये जो रोड है इसकी कनेक्टिविटी सीधे न्यू ब्रिज दी गई है और न्यू ब्रिज से सीधे ये संगम की तरफ चली जाती है। और आई थिंक अगर आप प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र इस वाले रूट से आए होंगे तो आपको पता होगा साथियों। और नहीं तो बाकी आप ये देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो ये जो सामने का दृश्य है वो मिंटो पार्क है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय पार्क भी बोला गया है। और इस रोड को देखिए काफी वाइड एंगल से डेवलप किया गया था, क्योंकि यहाँ आप सोच लीजिए ये जो रूट था, तो जो टोटल 6 निकासी मार्ग बनाए गए थे उनमें से एक मार्ग ये भी था। तो आप देखेंगे तो इतना काफी आपको चौड़ा देखने को मिल रहा है। तो सोच लीजिए बहुत ज्यादा रोड को वाइड किया गया था, ताकि जो इतनी भीड़ आ रही है, क्राउड आ रही है, उसकी चलने के लिए वो हो पाया। और आप देखेंगे तो इस तरीके ये देखिए, ये पूरा का पूरा अभी खाली होता हुआ चला जा रहा है। और ये जो वीडियो है साथियों, ये है आज 7 मार्च की। तो कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा। सुबह सुबह का टाइम है और लगभग इस समय 7 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 के करीब हैं। तो ये पूरा देख सकते हैं सुनसान सड़क एकदम शांत है, इक्का दुक्का वही बाइक वगैरह जो देखने को मिल रही है। और आज हम लोग महाकुंभ मेला क्षेत्र न जाकर आज हम लोग सीधे संगम की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें संगम में हो चुका है, कितना आखिर सुनसान दिख रहा है, या फिर संगम में जो नॉर्मली थोड़ी बहुत जो भीड़ रहती है वो है। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो ये बनाए गए थे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, सबको तोड़ फोड़ दिया गया है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है, ये पब्लिक टॉयलेट हुआ करते थे, जो रखे गए थे वो सब हटा दिए गए हैं। अब जो बचा है तो ये छोटे मोटे जो ये यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह, इन सबको जल्दी ये हटा के ये ट्रक वगैरह लगी है अब इन्हीं पे रख दिया जाएगा। और बाकी आप देखेंगे तो दुकानें जो अभी उस दिन देखने को मिल रही थी काफी ज्यादा, तो वो सब दुकानें जा चुकी हैं। अब इक्का दुक्का ही अब आपको दुकानें दिख रही हैं, और वो भी जल्द ही गायब हो जाएंगी। और जो परमानेंट रहती थी और सिर्फ वही दुकानें ही रहेंगी यहाँ पे, हमें लगता है, और कुछ नहीं। क्योंकि पहले देखिए यहीं साइड में आप देखें बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन अब दुकानें गायब हो रही हैं, मतलब जा रही हैं, क्योंकि जो लोग जहाँ के थे अगर बाहरी थे तो वो सब चले गए हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखिए जो आता है तो वही मेला सोच के ही आता है, और मेला वगैरह बीत गया है, तो अब फिलहाल दुकानों का वो नहीं है। और अभी देखिए गंगा पंडाल जो लगाया गया था, अभी तो फिलहाल ज्यादा इसमें नहीं, बहुत सारी चीजें निकाल ली गई, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं टेंट वगैरह भी कुछ कुछ जगह लगे हुए हैं। ये परेड ग्राउंड एरिया है साथियों, याद रखना है। और हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आगे आपको मिलेगा कैंटोनमेंट बोर्ड, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है जो ये मेला क्षेत्र ही है, लेकिन जो आप बोलते हैं ना महाकुंभ बंधवा वाला, तो आगे चल के बंधवा ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का। और सोच लीजिए भीड़ इसमें जाने वालों की संख्या क्या दिख रही है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रही। सही बताएं तो एक लोग दो लोग क्या दिख रहा है यार, भीड़ मतलब एकदम वो हो चुकी है। और सही बताएं तो थोड़ा वो लगता है, लेकिन हो गया, ठीक है भाई, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, होता रहता है। और आप देखेंगे तो ये तो कुछ इस तरीके जो साइड के हैं ये सब देखिए पैकिंग हो रही है, ई रिक्शा वगैरह पे जो भी लदे हुए हैं ट्रॉली वगैरह पे, तो ये सब लोग अपना अपना सामान लेके अब लगभग जिसका जितना भी बच गया है तो वो अब सब लेके जा रहे हैं वापस। और बाकी ये देखिए ये जो फूड कोर्ट्स लगाए गए थे कोका कोला वगैरह, तो ये भी अब अपना निकाल रहे हैं। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर वगैरह में देखिए सामान वगैरह लद चुका है। सोचिए ये एक टाइम था कि यही दिखाते थे कि देखिए आप आ चुका है, अब इन सबको लगाया जाएगा वायरिंग वगैरह। अब वो सारी चीजें ज्यादातर निकाली जा रही हैं, क्योंकि अब देखिए
मेला बीत गया तब जो चीजें हैं अब उनका यूज तो रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं हर चीज के, तो वो ऑलरेडी अब कंप्लीट होने के बाद फिर से निकाला जाएगा। और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं भैया ऐसे ही सजा रहने दो, नहीं भाई ऐसा नहीं सजा रह सकता है, कुछ चीजें होती हैं एक टाइम पीरियड बाद फिर उसे हटानी पड़ती हैं, ये नियम है और ये जरूरी भी आई थिंक मुझे लगता है। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके यहाँ पे अब थोड़ी बहुत आपको हलचल लोगों की दिख रही है, ज्यादा तो नहीं दिख रही है। सोचिए इस समय 7:30, वही 7, 7:30, 7:40, 45 का टाइम है, और आप देखेंगे तो ये इक्का दुक्का जो आपको वेंडर्स दिख जाएंगे, और बाकी आप देखेंगे तो ये अपना क्या है, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, यहीं से मेला पूरा रेगुलेट होता था, पूरा का पूरा ताला लगा पड़ा है। और बसें आप देख सकते हैं, ये टूरिस्ट बसें हैं, और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके, अगर आपके स्टेट की बसें होंगी तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि किस स्टेट की बस थी। और यहाँ से हम ये लोग रोटेट होके ये वाला रूट अपनाएंगे, ये वाला रूट अपना के हम लोग चलेंगे, जो मेन चीज जो एंट्री के लिए दिया जाता था संगम जाने का मार्ग वो दिखाएंगे। ये सेल्फी पॉइंट्स वगैरह देख रहे हैं खाली पड़े हैं। मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण भी एकदम सन्नाटा फैल चुका है, कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं, सब जा चुके हैं, क्योंकि 45 दिन का ही पूरा का पूरा वो किया गया था। सोचिए एक अस्थायी जिला बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना दिया गया था, अब उसे वो कर दिया गया है फिलहाल, सिर्फ महाकुंभ तक ही उसका टाइम पीरियड दिया गया था। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके देखने को मिलता है, और ये बैरिकेड्स वगैरह तो पूरे के पूरे ऐसे सन्नाटे में रख दिए गए हैं, पूरे के पूरे पड़े हैं बैरिकेड्स फिलहाल। अब ये जल्द ही इनको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा हटा लिए जाएंगे। और ये देखिए कितने बैरिकेड्स पड़े हुए हैं ना, अब यही सोचिए कभी होता था तो यहाँ पुलिस लगी होती थी, वो कहती थी नहीं ये वाले रास्ते से नहीं जाना है, वो वाले रास्ते से जाइए। और ये आप देख सकते हैं वाटर टैंकर पूरे के पूरे खड़े हैं, आप लोग जब भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये वाटर टैंकर्स पूरे के पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में घूम रहे होते हैं, और पानी का छिड़काव करते रहते थे। जो चक प्लेट्स बिछी हुई थी मेले में आप देखते थे तो रोड जो बनाई गई थी, चक प्लेट उस पे लगाए गए थे, तो उन्हीं चक प्लेट्स के ऊपर ये पानी का छिड़काव करते हुए टैंकर घूमा करते थे, तो आज वहां पे खड़े हुए हैं। और यही वाला मेन रास्ता है साथियों जो सीधे हमें जाने दिया जाता था संगम जाने का मार्ग। तो आप देखिए संगम जाने के मार्ग में ये चाचा जी और वही इक्का दुक्का लोग ही, मतलब सोचिए ये हाल है, मतलब भाई साहब दिख ही नहीं रहे हैं, एक दो मतलब आप गिन लीजिए, इतना बहुत कम गिनती है भाई साहब, सही बताएं तो ये गिनती है भाई। 1 2 3 4 इस तरीके देखने को मिल रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये सामने जो है वही है आपका कच्छप द्वार, तो आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। और ये बंधवा रोड है, और बंधवा रोड हनुमान जी, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर जाती है और दारागंज से जोड़ रही होती है। और बाकी आप देखेंगे तो ये संकट मोचन हनुमान मंदिर बागंबरी मठ ये आपको देखने को मिल जाता है, और यही बागंबरी गद्दी ही श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का कार्यभार संभालती है, और इन्हीं का वो रहा है पूरा का पूरा हनुमान जी मंदिर की देखभाल करने का। और बाकी आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके की भीड़ देखने को मिलती है। और ये वाला आप रास्ता देख सकते हैं, ये शास्त्री ब्रिज की तरफ का है, और ये आप देखेंगे तो ये जो सामने का द्वार है, और ये वाला हनुमान मंदिर श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ चला जाएगा, और ये अपना है कच्छप द्वार। तो देख सकते हैं कच्छप द्वार कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है 1 2 दिन में इसको भी हटा लिया जाएगा आगे चल के, क्योंकि और बाकी हमें नहीं लगता अब नंदी द्वार वगैरह रह गए होंगे। नंदी द्वार हो गया, संगम द्वार हो गया, वो उसका तो पता नहीं होगा, हमें लगता है नामो निशान खत्म हो चुका होगा, अब चल के आगे ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेला एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है साथियों, खास बात यह है। और ये जो रोड है ये सीधे जाएगी संगम की तरफ, हम लोग सीधे संगम की ही तरफ चलेंगे। और ये वो रूट है साथियों जो महाकुंभ मेले के टाइम में ये रूट फॉलो कराया जाता था। आप लोग भी इस रास्ते से गुजरे होंगे, आप लोगों ने भी कच्छप द्वार पे सेल्फी वगैरह ली होगी, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा एकदम शांत दिख रहा है। मतलब आप सोच लीजिए जनता, और जनता के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भीड़ नहीं दिख रही, एकदम इक्का दुक्का आपको गाड़ी देखने को मिल जा रही है, बाकी ये पूरा सन्नाटा है।
और ये शास्त्री ब्रिज आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप रेलवे ब्रिज, न्यू रेलवे और ओल्ड रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिल जा रही है। और ये चक प्लेट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हैं। अब यहाँ पे धूल वगैरह अच्छी खासी अब पड़ती चली जा रही है, क्योंकि भाई अब वही है, हवाएं बहुत तेज चला करती हैं दोपहर के टाइम में। और ये देखिए ये हाल है, ये आप देख सकते हैं, यही है नंदी द्वार साथियों। तो नंदी द्वार में आप देख रहे हैं तो कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ ये इसके लोहे के जो कवर बस रह गए हैं। ये जो स्टैचू होता है ना, ये बस इसका सिर्फ अंदर का जो पिलर वगैरह के बेस पिलर के रूप में रखा गया था, बस यही लोहे का रह गया है। बाकी आप देखें तो ये सेल्फी पॉइंट रह गया है। तो ये नंदी द्वार का हाल है साथियों। नंदी द्वार पूरे तरीके से हटा लिया गया है और बस अब कुछ बचा नहीं है। अब कच्छप द्वार भी मुझे लगता है कल या परसों तक में शायद वो भी हटा लिया जाएगा। तो बस अब सोच सकते हैं कुछ जो भी है 8 से 10 दिन के लिए और है कुछ न चीजें जो है, उसके बाद हमें लगता है होली तक में सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप देखेंगे तो शायद वही जो रह जाएंगे तो ये खंभे वगैरह, और इन्हें भी जल्दी हटा लिया जाए। देखो कहते हैं ना, कोई चीज बनाने में समय लगती है, बिगाड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस वही हाल है। हाँ, ये चक प्लेट्स वगैरह है तो इनको सब निकालने में हमें लगता है कि अभी जो महीना चल रहा है मार्च, तो मार्च लास्ट तक चला जाएगा। जो ये पीपा है, चक प्लेट्स हैं, खंभे हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो निकालनी है। तो आई थिंक अब वो भी जल्दी जल्दी निकाली जाएंगी, लेकिन इन सबको निकालने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, ये है कि निकालने में ज्यादा टाइम, ये है कि बनाने की अपेक्षा कम लगेगा, लेकिन लगेगा। और ये आप देख सकते हैं तो दुकानें कुछ इस तरीके देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ऑब्वियसली जो अब अगला आएगा हमारा तो संगम द्वार आएगा। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ का कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। जो दूर है वो शास्त्री ब्रिज था। और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके के अभी देखिए टॉयलेट्स वगैरह, जो पब्लिक टॉयलेट्स रखे गए थे अभी रखे हैं, अभी उन्हें नहीं हटाया गया है। और बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके का भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह सुबह का टाइम है तो सब लोग लगभग अभी जो लोग जा रहे हैं ये नहाने वाले ही जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहीं पे आप, ये आपका संगम द्वार है। तो यहीं पे आप देखेंगे तो संगम द्वार बनाया गया था। और ये पड़ा हुआ है संगम द्वार का पूरा देख सकते हैं, तोड़ फोड़ दिया गया है। सोचिए एक टाइम पीरियड था, इसका कितना महत्व था। लोग जाते टाइम खूब सेल्फी वगैरह वीडियोस वगैरह लेते थे और बताते कि भैया हम संगम गए हैं। और देख लीजिए संगम द्वार इस तरीके का फेंका पड़ा हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जो बनाए जाते थे वॉचिंग सेंटर टाइप में, तो वहां से देखने के लिए, निगरानी करने के लिए, तो वो सब वो भी हटा लिए जा रहे हैं। और ये पूरी की पूरी आप देख सकते हैं तो रोड इस तरीके देखने को मिल रही है। हाँ, बसें वगैरह सब आई हैं जो अदर स्टेट वाले आए हुए हैं। तो इस समय देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह के टाइम में रास्ते में तो नहीं दिख रही थी, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अब देखिए संगम अपना फेमस है ही, ऐसा नहीं कि प्रयागराज नहीं फेमस है। प्रयागराज देश दुनिया में फेमस है अपने संगम के लिए। तो ऑब्वियसली भीड़ आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो हमेशा ही रहती है। और ये जो भीड़ है ये हमेशा परमानेंट रहने वाली भीड़ें हैं, मतलब इतना आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे भीड़ की मात्रा हमें लग रहा है काफी है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये मेले वगैरह में जो ये सब दुकानें तो लगाई गई ये तो हैं, लेकिन गाड़ियां वगैरह आप देख सकते हैं। और ये देखिए तो अभी कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, सही चल रहा है फिलहाल जैसा है। अब भाई इतना ही, चलिए जो भी है सब सही है, बेहतर है। और गंगा मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें माँ गंगा। और सब लोग हंसी खुशी आए, हंसी खुशी जाएं, और सब लोग का परिवार संपन्न रहे, बस यही हम दुआ करते हैं। और बाकी माँ गंगा जगत जननी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की भीड़ आप आपको देखने को मिल रही है। तो विद फैमिली अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं आई थिंक हमें लगता है लोकल होंगे, और कुछ जो होंगे तो वो आउटर होंगे, क्योंकि जो आउटर टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं लोग, तो ये आप देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये सीधे संगम की तरफ जाएगा। अब संगम हाँ आ ही चुके हैं, संगम नोज बोलते हैं इसे। तो संगम का मुहाना है जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलेंगी।
तो यही अपना संगम है और पूरी दुनिया में विख्यात है त्रिवेणी संगम। और ये आप देख सकते हैं, तो ये घाट का क्षेत्र है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की भीड़ मिल रही है। तो घाट पे देखिए साथियों, काफी भीड़ देखने को मिली है और यहाँ आप देख सकते हैं, तो हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी भीड़ संगम की है। और संगम नोज ये वही है जहाँ पे आपने सुना था भगदड़ वगैरह मची थी। तो सोच लीजिए यही वो क्षेत्र है जहाँ पे लोग पहले कितना, सोचिए, पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। अब आप आराम से अपनी बाइक, स्कूटी, कार वगैरह लेके आ सकते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं। और ये है पावन दृश्य, संगम का पावन दृश्य। तो बोलिए प्रेम से हर हर गंगे, जय जय गंगे, जय प्रयागराज, जय गंगा मैया। तो आप देख सकते हैं तो अपना संगम खूबसूरत सा। और मैं अब लौट चुका हूँ साथियों, अब चलूंगा कमरे की तरफ और देखूंगा और क्या चीजें हैं। फिलहाल मिलते हैं अपने कल अगली वाली वीडियो में कुछ नया लेके। और कल हम देखेंगे जो उसके आसपास जो घाट डेवलप किए गए थे उन सब का क्या हाल है, चाहे किला घाट हो या फिर काली घाट हो। काली घाट भी अब देखना पड़ेगा, आखिर वहाँ का जो ये सारी चीजें हटा ली गई, लेजर लाइट्स वगैरह, तो अब वो कैसा है। और फिलहाल ये हनुमान मंदिर का आप देख सकते हैं, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। और हनुमान मंदिर कॉरिडोर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन जब आप आए रहे होंगे, मान लीजिएगा अगर आप दूसरे स्टेट से आए थे, तो उस टाइम बहुत भीड़ रही होगी, है ना। अब आप देखिए इस समय खाली चल रहा है। तो हनुमान मंदिर के लिए सोचिए बहुत ज्यादा लाइन लगा करती थी, हम लोग भी गए थे, देखे थे। और इस तरीके आप देखेंगे तो ये भीड़ अपनी देखने को मिल रही है। और ये जो सीधे है, ये आप देखेंगे तो वही सेम टू सेम, जस्ट मैं बैक हो रहा हूँ परेड ग्राउंड मार्ग से ही मैं वापस लौट रहा हूँ। बस फर्क ये है कि जो ये रोड है, ये थोड़ी दूसरी वाली रोड से मैं वापस आ रहा हूँ। यही वजह है कि आप देखेंगे तो इस तरीके, मेरी अन्य वीडियोस में आपने इस रास्ते को जरूर देखा होगा। और ये परेड ग्राउंड क्षेत्र का एरिया आ गया है और यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं रहा अपना रूम, तो पास में ही है। और बाकी आप देखेंगे तो सही बताया जाए तो महाकुंभ अब बीत गया, तो भाई जैसा भी है सब कुछ सही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बाय।